उच्चारण और साधना उसकी अच्छी है, इसके लिए मैंने किसी भगत को, वो पटना से एक भगत, अभी एक ही अभी तो कोई अनुष्ठान तो नहीं चल रहा है? नहीं, अभी अनुष्ठान चल रहा है, 41 दिन का अनुष्ठान हनुमान जी का चल रहा है। अच्छा। डेली 6 बजे शाम को बैठते हैं अच्छा। और 1 बजे रात को उनका पाठ पूरा होता है। लगातार 7 घंटे एक आसन पे बैठ के वो पाठ करते हैं। ये कौन सा अनुष्ठान है, कैसा अनुष्ठान है? ये अनुष्ठान इसलिए होता है, बल्कि मैं ये सब झंझट में पड़ता नहीं हूँ, ये सब बवाल है, ठीक है, लेकिन वो मूर्ति अच्छे मिल गए, काशी के, नया बालक है, थोड़ा संस्कृत की उच्चारण और उसका शारीरिक जो सेवा देखा बहुत अच्छा लगा। पढ़ा लिखा है, तो थोड़ा मंत्र का उच्चारण और साधना उसकी अच्छी है, इसके लिए मैंने किसी भगत को, वो पटना से एक भगत, मैंने कुछ ऐसी उसकी मानसिक स्थिति या हवा द्वारा कोई तरह का प्रभावित, माने उसके जीवन में जो है सो ऐसी स्थिति आई। अच्छा। तो उसने हमें फ़ोन किया, हम कि देखो भाई ये सब काम हम नहीं करते, हमारे ऊपर भरोसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन रही बात पैसा खर्च करके 1 लाख 1.5 लाख और किसी का कार्यक्रम कराना दूसरे के माध्यम से, इस पर हमको 100% विश्वास नहीं है। अगर कोई ऐसा करता हो तो तुम करा लो। 31 मई को समाप्त हो जाएगा, तो फिर 1 तारीख को उसका हवन होगा, भंडारा होगा। काम नहीं अरे नहीं भाई, कभी नहीं, कोई करके देख ले, कहीं भी करके देख ले, अगर शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिला, शुद्ध नियम नहीं हुआ, शुद्ध ढंग से अगर उतना दिन वो आचरण नहीं किया, कदापि वो 10 लाख खर्चा कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो हमारे बड़े बड़े अनुष्ठान फेल हो जाते हैं, नहीं काम करते, तो लोग कहते हैं कि चलो ये है, ये चीज़ होता ही नहीं है इसमें। हाँ जी जी। लोग कैसे, अविश्वास कैसे हो गया लोगों के पास, ब्राह्मण के कारण। मंत्र कभी झूठा नहीं होता, मंत्र कभी गलत नहीं होता, मंत्र दिया ही गया है उच्चारण करके अपना जीवन को धन बनाने के लिए। जीवन को धन तो आदमी मंत्र से बनाता है, पढ़ लिख करके तो धन कमाता है। पढ़ाई विद्या जो है वो धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और ये कर्म क्रिया जो है मंत्र और तंत्र और जंत्र, ये सब से आदमी का जीवन में जहाँ आदमी कुछ सोचता नहीं है जैसा हो जाएगा, उस चीज़ का कार्य कराने से वो चीज़ हो जाता है। जैसे मंत्र तो ठीक है, ये अपना अध्यात्म के लिए है, जो तंत्र होता है उसका मतलब कितना बड़ा, तंत्र का गलत उपयोग होता है, मंत्र का गलत उपयोग नहीं होता है, ये बात जानना। उसका मतलब जीवन, तंत्र विद्या जो है वो क्षणिक है, तुम्हें लाभ देगा और उसका प्रभाव भी पड़ेगा किसी के द्वारा, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। फिर हो सकता है जी कि अगर वो अपना स्थिति को नहीं बदल पाया तो फिर वैसे हो जाएगा। अच्छा। तंत्र में पाखंड है, मंत्र में पाखंड नहीं है, मंत्र सब भगवान का सिद्ध किया हुआ है। बस हम लोगों को, जितने भी भारत के जितने भी भक्त भगवान को चाहते हैं, उनको सिर्फ जाप करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। जिस नाम पर भरोसा हो जाए, राम जी से प्रेम हो जाए तो राम जी के नाम जपे, भोले बाबा से प्रेम हो जाए तो भोले बाबा का नाम का स्मरण करे, हनुमान जी से ज़्यादा प्रभावित है तो हनुमान जी का जाप करे। बस यही तीनों देवता में से किसी भी का भी जाप करे तो फिर चौथा जाप की उसकी जरूरत नहीं। तीनों में जी किस नाम का, कैसे कैसे जाप करना होता है, क्या उसका नाम क्या होता है, उसका नाम बता दीजिए। भोले बाबा कौन सा नाम लेना है, हनुमान जी कौन सा नाम लेना है, और परशुराम का कौन सा नाम लेना है? राम जी का नाम तो अथाह है, अनगिनत है, लेकिन अभी के समय में कलयुग में जी जी लोग बहुत विचलित हो रहे हैं, जी जी, करते भी हैं, करके भी उदास रहते हैं, उनका मन में रस नहीं आता है उसका। जी जी। ठीक है, राम जी को जिसका नाम प्यारा लगे तो कोई मंत्र का जाप न करे, सिर्फ उनका नाम का जाप करे, श्री राम श्री राम श्री राम। पूरा यही 2 अक्षर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, पूरा ब्रह्मांड समाहित है, सब उसी को भजते हैं। ठीक है, हनुमान जी का नाम जपे, ओम हंग हनुमते नमः, ये मंत्र की जाप से भक्तों को उसका तत्व का ज्ञान होगा। ये मंत्र जपने से क्या होता है? भोले बाबा का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सरल है। ऐसे तो इसमें अतरंग बहुत है, लेकिन जो सरल है भाव शब्द, उसको मैं बता रहा हूँ। इससे सरल अब नहीं है तीनों में से किसी का नाम जो कोई जाप कर ले।
महाराज जी कहते हैं यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया तो ये जैसे कुछ भी अपना भक्ति मार्ग करते हैं तो उस हिसाब से उसका फल नहीं लगता, तो क्या महाराज जी? नहीं लगेगा। अच्छा, जब बिना गुरु का फल नहीं मिलेगा। अच्छा, बिना पेड़ लगाए हुए फल नहीं फलेगा। पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। पेड़ गुरु जी। गुरु तो जड़ होता है, और वही नहीं बनाया तो फिर तुम्हारा कौन है सहारा देने वाला? कौन है जग में जिससे तुम पूछ सकते हो कोई अच्छी बात? हमने समझते तो नहीं है कोई। इसीलिए गुरु की आवश्यक होती है। तो जब शिष्य कहीं भी मझधार में पड़ता है तो याद करता है, उस समय भगवान को बाद में याद करता है, पहले वो गुरु को याद करता है। तो गुरु अगर सामर्थ्यवान है तो कहीं भी रहेगा, अगर नाम ले लिया तो उसका उद्धार है। यही महाराज जी सामर्थ्य की बात आ जाती है, क्योंकि अब इस समय जो देखने को मिल रहा है हर जगह, आप भी जानते हैं, वो सामर्थ्य की, जहाँ के शिष्य को भवसागर से पार लगाए, हर परिस्थिति में उसके मतलब। अरे तो ना अभी ऐसे गुरु हैं ना, अभी ऐसे शिष्य हैं जो पार लगा दे पागल के। नहीं है, भटक रहे हैं ना महाराज जी लोग। भटकेंगे भटकेंगे, क्योंकि ज्यादातर चाहते हैं जो हम मनमुखी ही सिद्ध हो जाए, अब बिना कुछ किए हुए महंत हो जाए। अच्छा। हमें कुछ करना ना पड़े, तो वो आदमी को तो भटकना ही पड़ेगा। जीवन में अगर कोई भी अच्छा चीज प्राप्त हुआ है मनुष्य को, तो शरीर से ही करके प्राप्त हुआ है, धन से करके प्राप्त नहीं हुआ। धन से तो धन मिलेगा, क्या धन से तो धन मिलेगा, लेकिन तन से क्या मिलेगा? जो शरीर भगवान ने दिया है तुम्हें अपना, उससे क्या मिलेगा? दुनिया का कोई ऐसा सुख आनंद नहीं जो उससे नहीं मिलेगा। उसको धन की जरूरत नहीं है। शरीर जिसका स्वस्थ है, जिसका सोच अच्छी है, जिसका खान पान अच्छी है, जो भगवान को मानता है जहाँ भगवान हैं, जो ये मानता है जहाँ साधु भी हैं, चलो पूरा नहीं है लेकिन है, वो कर लेगा। ये तन की ही तो जरूरत है, वहां धन की कहाँ जरूरत है? दुनिया ये समझ रहा है बाबा लोग तिलक लगा के भेष बना करके बैठा रहता है पैसा कमाने के लिए। अरे बाबा जिस दिन पैसा कमाने लगा उस दिन पूरा से हिंदुस्तान खाली हो जाओगे। इस बात को याद रखना। जिस दिन बाबा पैसा कमाने पर उतर जाएगा, जिसको तुम बाबा कहते हो, चरण छूते हो, अगर वो सही में पैसा कमाने पर आ जाए तुम्हारे जैसे, तो भारत कंगला हो जाएगा। और उसको धन को पानी में फेंक दे, चाहे धरती में गाड़ दे, चाहे आग लगा दे, तुम उस पर कोई हकदार नहीं होते। तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने कमाया है। क्या तुमने अपना कमाई दे देता है क्या रोड पर गरीब को? फेंक देता है क्या? अब बाबा को तो जितना देता है बाबा रोज फेंकता है। बाबा अगर जमा करके रखे तो सारे रिजर्व बैंक हमारे दुनिया के फेल हो जाए, भारत के। हाँ, जो जितना पैसा उनके पास नहीं उतना पैसा, लेकिन बाबा वो है तब। एक असली बाबा होता है, एक नकली बाबा होता है। असली बाबा होगा उसे धन से कभी भी, चाहे भगवान जितना भी दे दें, वो कभी धन के सामने झुकेगा नहीं। तुम हाथ से पकड़ते हो उसको, गले से लगाते हो, सीने से लगाते हो, अब बाबा उसको पैर से झटकता है, हटाओ दट। ये है बाबा में और भक्त में अंतर। लेकिन वो बाबा परसेंटेज मिलेगा तुमको कुछ। 1 से 50 करोड़ में ज़्यादा से ज़्यादा तुमको पूरे भारत में 1 से 50 ही मिलेंगे। 1 करोड़ में 1 मिलेंगे जो माया से विहीन होंगे। बाकी तो सब जैसा चल रहा है, सब देख रहा है, सब जान रहा है, नहीं, इससे कोई खाली नहीं है। तो महाराज जी फिर इस दुनिया का पार कैसे लगेगा? दुनिया पार लगेगा राम नाम के भजन से, और काहे से पार लगेगा? कोई कुछ भी करता है, तुमको समझ में आ गया जे कि राम नाम ही सब सदगति दे सकता है, हमारे अंदर की गंदगी निकाल सकता है, हमारे अच्छा संस्कार दे सकता है, सिर्फ नाम जाप से। और दूसरे की किसी की संगति से या कोई प्रपंच से शरीर का और जीवन का और आत्मा का कल्याण नहीं होना है। चाहे कोई जितना दम लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या सवाल है तुम्हारा? पूछो जल्दी जल्दी, और काम है। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल से। कर्म का सिद्धांत, शारीरिक क्रिया को बनाना पड़ता है तो कर्म आता है, और जब कर्म आता है तो क्रिया आती है, क्रिया आता है तो फिर उसका संचालन किया जाता है। सबसे पहले कर्म करने के लिए शरीर को अपना माने क्रिया बनाना पड़ता है। अब बिना शरीर का क्रिया बनाए हुए, नियम बनाए हुए कोई क्रिया कर्म नहीं होगा, चाहे तो जितना दम लगा लो। इसका नियम है। आज अगर साधु पूजनीय है तो किस बात की पूजनीय है? हाँ, अपने कर्म। जब तुम सोए रहते हो तो साधु अपना क्रिया कर लेता है,
इसीलिए उसका महानता ज़्यादा है। भाई जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि जो सुबह उठेगा उसी की भक्ति काम आगे हाँ। होगी, लेकिन माँ जी कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनका उस जो सुबह होता है वो कर्म का क्षेत्र बन जाता है, कहीं ड्यूटी में कहीं कुछ है, तो मुझे उसके लिए क्या है? तो तुम्हारा कर्म है, रात भर तुम काम करो तो दिन में तुम सोओगे, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ है राम नाम करने का? वही बात है। नियम कहाँ होगा तुम्हारा? दो में से एक ही काम होगा। तो उसके लिए माँ जी कोई बीच का रास्ता कुछ? बीच का रास्ता क्या है? जब भी याद आ जाए भगवान का नाम जप लो। अगर दिन भर में अगर 100-200 बार अगर मुंह से नाम कंठ से निकल जाता है तब भी तेरा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय आशंका नहीं है। लेकिन रोज लेना ना, ये नहीं कि एक दिन लिया 10 दिन नहीं लिया, ऐसा नहीं, तब उसकी कृपा महसूस होगी। अन्यथा बीच अंदर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दो में से एक ही काम करोगे, या तो नौकरी करोगे या भजन करोगे। तो भजन और नौकरी दोनों करना चाहते हो तो जब भी भगवान का नाम याद आ जाए तुमको, यहाँ किसी ने कुछ कहा था रोज करने के लिए, चाहे उल्टा नाम जपो या चाहे सीधा जपो, जैसे तुम्हारा भाव बनता है, जप लो, रोज नाम ले लो, उतना ही मैं तेरा कृपा